गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 17 मई 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 16 मई 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने महासागर और जलवायु पैटर्न का बेहतर अध्ययन करने के लिए लिको MK++ नामक उच्च रिजोल्यूशन महासागर सिमुलेशन प्रणाली विकसित की है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी कि हिमार्स किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, नेपाल का कौन सा ग्लेशियर महत्वपूर्ण संकुचन और पीछे हटने के कारण मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा याला ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समापन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में पटना के कंकड़बाग में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करल्लू कुंभ मेला कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ किस भारतीय विश्वविद्यालय ने अपने समझौते को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या शॉर्ट में कह सकते हैं JNU। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशिया के किस देश ने सीमेंट उद्योग के लिए अकादमिक उद्योग सहयोग में CCU टेस्ट बेड का पहला क्लस्टर लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। और भारत ने कुल मिलाकर के 5 जो है टेस्ट बेड क्लस्टर को लॉन्च किया अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बलूच नेता ने घोषणा किया है कि बलूचिस्तान अब आज़ाद है और पाकिस्तान से अलग है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर यार बलूच। तो बलूच नेता मीर यार बलूच ने यह घोषणा किया है कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान से अलग हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस दिन को भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 23 सितंबर यानी 23 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजय कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुसान ले को हाल ही में किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा समृद्ध योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने किन शहरों में अपना पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा नोएडा और बेंगलुरु। तो भारत ने नोएडा और बेंगलुरु में अपना पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र लॉन्च किया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स को स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स को स्थापित किया जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले के बेथापल्ले गांव में स्थापित किया जाएगा। यह कॉम्प्लेक्स रिन्यू पावर द्वारा स्थापित किया जा रहा है। यह हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा क्लस्टर होगा जो सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन करेगा। इस कॉम्प्लेक्स की कुल क्षमता 30 गीगावाट की होगी, जिसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 26 गीगावाट और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी 4 गीगावाट होगी। यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस से लगभग 5 गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस
रीड मोर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर हो जाएगा, रीता राममूर्ति गुप्ता। तो हाल ही में रीता राममूर्ति गुप्ता द्वारा विन द बैटल ऑफ योर माइंड, स्क्रॉल लेस रीड मोर नामक किताब लिखी गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, लेखिका और एशिया की पहली रीडिंग कोच रीता राममूर्ति गुप्ता द्वारा लिखित एक शक्तिशाली नई पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड, स्क्रॉल लेस रीड मोर को क्रॉसवर्ड कृष्णा कर्व में प्रख्यात शिक्षाविद और व्यवसायी डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी के हाथों लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए डेनमार्क। तो हाल ही में डेनमार्क में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में खुला है। यह संयंत्र कासो में स्थित है और इसे यूरोपियन एनर्जी डेनमार्क और मित्सुई जापान द्वारा विकसित किया गया है। यह संयंत्र प्रति वर्ष 42,000 मीट्रिक टन ई मेथनॉल का उत्पादन करेगा, जो अक्षय ऊर्जा और कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक टिकाऊ ईंधन है। ई मेथनॉल ग्रीन हाइड्रोजन और कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर बनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा रूसी खगोलविदों ने 11 नए सक्रिय नाभिक यानी एजियंस का पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष वेधशाला का उपयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी इसका आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्र आरजी यानी SRG भी कह सकते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहा रूसी खगोलविदों ने 11 नए सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक यानी एजियंस का पता लगाने के लिए स्पेक्ट्र आरजी का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं। रूसी वैज्ञानिक अकादमी के खगोलविदों ने हाल ही में स्पेक्ट्र आरजी अंतरिक्ष वेधशाला का उपयोग करके 11 नए सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक यानी एजियन का पता लगाया है। एजियन आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित क्षेत्र है जो अत्यधिक उच्च स्तर के विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, जो अक्सर आकाशगंगा से भी अधिक चमकते हैं। यह उत्सर्जन सुपरमेसिव ब्लैक होल या तीव्र तारा निर्माण गतिविधि द्वारा भस्म किए जा रहे पदार्थ से होता है। एजियन अपने विशाल ऊर्जा उत्पादन के कारण आकाशगंगा निर्माण और विकास को समझने के लिए आवश्यक है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी कि CIMS पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा RBI होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। तो देखिए, केंद्रीयकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली CIMS पोर्टल RBI द्वारा शुरू किया गया था। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने विनियमित संस्थाओं यानी RE के लिए अपने डिजिटल लैंडिंग एप्स यानी DLA का विवरण केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी कि CIMS पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली या CIMS RBI द्वारा बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग, विश्लेषण और साझाकरण को संभालने के लिए पेश किया गया एक आधुनिक डेटा प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। यह जो है वित्तीय और आर्थिक क्षेत्रों में उन्नत उपकरणों का उपयोग करके एक केंद्रीय डेटा वेयरहाउस के रूप में कार्य करता है। यह विनियामक रिपोर्टिंग की दक्षता में सुधार करता है और बैंकों और विनियमित फर्मों के लिए कार्यभार कम करता है। यह RBI को वित्तीय प्रणाली की बेहतर निगरानी करने और संभावित जोखिमों पर तेजी से प्रतिक्रिया करने में भी मदद करता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 मई को। सी इसका आंसर हो जाएगा 16 मई। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 16 मई को मनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को जागरूकता फैलाने और निवारक उपायों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 की थीम है जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू को रोके, स्वच्छ परिवेश, स्वस्थ जीवन। इंग्लिश में हो जाएगा एक्ट अर्ली, प्रिवेंट डेंगू, क्लीन एनवायरनमेंट, हेल्दी लाइफ। अब इसकी जो आयोजक संस्था है फ्रेंड्स, वह है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
अब देखिए डेंगू से हमेशा से साइंस सेक्शन में क्वेश्चन बनते रहे हैं, तो देखते हैं डेंगू क्या है। तो डेंगू के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर आमतौर पर दिन के समय काटता है, विशेष रूप से सुबह और शाम के समय। डेंगू वायरस के 4 प्रकार होते हैं, DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। अब देखिए एक व्यक्ति के इन चारों में से किसी से भी संक्रमित होने की संभावना हो सकती है, और दूसरी बार किसी अलग प्रकार के संक्रमण होने पर गंभीर डेंगू या डेंगू हेमरहेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 को किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इसका आंसर हो जाएगा मारियांगेला हंगरिया। तो टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 को मारियांगेला हंगरिया ने जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। ब्राजील के माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगेला हंगरिया को 2025 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पर उनके क्रांतिकारी शोध के लिए दिया गया है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया से फसलों की वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटती है। उनके शोध ने ब्राजील को दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश बनने में मदद की है और पर्यावरण संवेदनशील खेती को बढ़ावा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसे हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा हरवंश चावला। तो हरवंश चावला को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए हरवंश चावला एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ वकील और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ हैं। हाल ही में उन्हें ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका डेनमार्क आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी इसकी चर्चा ऊपर में कर चुके हैं, डेनमार्क। फिर भी देख लेते हैं इसको एक बार। देखिए दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र जो है डेनमार्क में खुला है। यह संयंत्र कासो में स्थित है और इसे यूरोपियन एनर्जी या डेनमार्क और मित्सुई जापान द्वारा विकसित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस खिलाड़ी को भारत की प्रादेशिक सेना यानी कि TA के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नीरज चोपड़ा। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को हाल ही में भारत की प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर नियुक्त किया गया। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की गई है। हरियाणा के सोनीपत के निकट खांडरा गांव के रहने वाले 27 वर्षीय भाला फेंक खिलाड़ी ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता है और वह ऐसा करने वाले पहले भाला फेंक खिलाड़ी बने हैं और MS धोनी के बाद दूसरे ऐसे ओवरऑल खिलाड़ी हैं जिनमें उनको यह जो है रैंक प्रदान की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सुबन्ना अयप्पन का संबंध भारत की किस क्रांति से था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी इसका आंसर हो जाएगा नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन से। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक सुबन्ना अयप्पन का संबंध भारत के नीली क्रांति से था जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए देश में ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति के मशहूर कृषि वैज्ञानिक और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन की 70 वर्षीय अवस्था में मृत पाए गए हैं। अब देखिए श्रीरंगपत्तनम में श्री आश्रम के नज़दीक कावेरी नदी में उनका शव बरामद हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। ठीक है, अब देखिए देश में ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति को बढ़ावा देने में सुबन्ना अयप्पन की अहम भूमिका रही है। सरकार ने उनके योगदान को पहचान और साल 2022 में
उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, बात हो रही है ब्लू रिवॉल्यूशन की या नीली क्रांति की, तो यह मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। तो देखते हैं इसके कुछ आंकड़े, इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए 2013-14 में भारत में मछली उत्पादन 95.7 लाख टन था, जो 2023-24 में लगभग दोगुना होकर 184 लाख टन से अधिक हो गया है। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% की हिस्सेदारी के साथ दूसरा स्थान पर है, और यह सबसे बड़ा मछली उत्पादक देशों में दूसरे स्थान पर होने के साथ साथ विश्व स्तर पर भी एक प्रमुख मछली उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, देखिए मछली उत्पादक राज्य की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पर, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। बात हो रही है यहाँ पर कृषि क्रांतियों की, तो विभिन्न क्रांतियों से रिलेटेड और उनके जनक को हम लोग एक नज़र में देखेंगे क्विक वे में। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। विश्व में हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन थे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। भारत में प्रेरित प्रजनन यानी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी थे। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल थे। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक निरपख तुतेज थे। भारत में लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी थे। भारत में सिल्वर क्रांति का जनक इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। केरल में स्थित जल विरासत संग्रहालय जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल होने वाला भारत का कौन सा जल विरासत संग्रहालय बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा तीसरा। तो हाल ही में केरल में स्थित जल विरासत संग्रहालय जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल होने वाला भारत का तीसरा विरासत संग्रहालय बन गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए केरल में स्थित जल विरासत संग्रहालय जो जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल होने वाला भारत का तीसरा जल विरासत संग्रहालय बन गया है। यह केरलम इतिहास और विरासत का संग्रहालय है। यह संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है और यह केरल के इतिहास और विरासत का दस्तावेजीकरण करता है। केरलम संग्रहालय जो तिरुवनंतपुरम में स्थित है 3000 से अधिक वर्षों के प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर केरल के इतिहास और विरासत का दस्तावेजीकरण करने के लिए बनाया गया है। यह संग्रहालय केरल पर्यटन और केरल राज्य पुरातत्व विभाग का एक संयुक्त उद्यम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक यानी PMI में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला यानी कि फर्स्ट। देखिए हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक यानी PMI में भारत को पहला स्थान मिला है, वहीं दूसरा स्थान जो है चाइना को मिला है। चलिए फ्रेंड्स डिटेल देख लेते हैं। देखिए वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक यानी कि PMI में भारत विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में शीर्ष पर है। भारत का विनिर्माण PMI 58.2 और सेवा PMI 58.7 है। यह भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि का संकेत देता है। भारत कंपोजिट क्रय प्रबंधन सूचकांक यानी PMI मार्च के 59.5 से बढ़कर 59.7 हो गया है। अब देखिए यह जो है S&P ग्लोबल द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए S&P ग्लोबल द्वारा संकलित PMI सूचकांक में भारत प्रथम स्थान और दूसरे स्थान में चीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास चीन और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? इसका आंसर हो जाएगा ए कंबोडिया। तो गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास चीन और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में कंबोडिया और चीन ने अपना अब तक का सबसे बड़ा गोल्डन ड्रैगन संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। गोल्डन ड्रैगन चीन और कंबोडिया के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसे रणनीतिक और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2016 में शुरू किया गया था। 2025 का संस्करण संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय राहत पर केंद्रित है जो शांति और क्षमता निर्माण लक्ष्यों को प्रदर्शित करता है। यह कंबोडिया के सिंघानो कबीले में रीम नेवल बेस पर आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मदकू द्वीप जिसे हाल ही में नए रूप में देखा गया किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी छत्तीसगढ़। ठीक है। तो
तो मदकू द्वीप जिसे हाल ही में नए रूप में देखा गया है, यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण मदकू द्वीप पर विकास कार्यों की बारीकी से निगरानी की है। मदकू द्वीप छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ नदी पर स्थित है। यह द्वीप लगभग 24 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसका नाम मदकू इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका आकार मेढक जैसा है। इसे केदार तीर्थ और हरियर क्षेत्र केदार द्वीप भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह जो है पुरातत्वविदों को 3री शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन पत्थर के औजार और सिक्के और शिलालेख मिले हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। खबरों में रहा, किस संगठन ने समुद्री जल विलवनीकरण के लिए उच्च दबाव वाले नैनोपोरस बहुस्तरीय बहुलक झिल्ली का विकास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या डीआरडीओ ने। तो खबरों में रहा, डीआरडीओ ने समुद्री जल विलवनीकरण के लिए उच्च दबाव वाले नैनोपोरस बहुस्तरीय बहुलक झिल्ली का विकास किया है। अच्छा, नैनोपोरस बहुस्तरीय बहुलक झिल्ली को इंग्लिश में जो है हाई प्रेशर नैनोपोरस मल्टीलेयर पॉलीमर मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने समुद्री जल विलवनीकरण के लिए एक उच्च दबाव वाली नैनोपोरस बहुस्तरीय बहुलक झिल्ली विकसित की है। इस परियोजना को रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी कि DMSRDE कानपुर द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत कार्यान्वित किया गया था। यह झिल्ली भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG की जरूरतों के हिसाब से बनाई गई है, खास तौर पर नमकीन समुद्री जल में क्लोराइड आयन क्षति का प्रतिरोध करने के लिए। इसका उपयोग तटरक्षक बल के अपतटीय गश्ती जहाज़ों यानी OPV पर किया जाएगा ताकि जहाज पर मीठे पानी की आत्मनिर्भर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। विलवनीकरण का मतलब है समुद्री जल से लवणों को निकालकर उसे पीने या उद्योग के लिए उपयोग करने योग्य बनाना। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।